नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। तो आपने पंखा देखा है, जब पंखा बंद होता है तो उसके दोनों किनारे एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे जैसे हम एक किनारे को घुमाते हैं एंगल बढ़ता जाता है। आज हम इसी से एंगल्स के टाइप समझेंगे। फर्स्ट है जीरो एंगल। जब दोनों रेस एक ही दिशा में होती है और उनके बीच कोई ओपनिंग नहीं होती तो जीरो एंगल बनता है। इसका मेजरमेंट 0 डिग्री होता है। सेकंड है एक्यूट एंगल, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अब एक रे को थोड़ा सा घुमाओ, छोटा सा एंगल बनेगा, इसे एक्यूट एंगल कहते हैं। 0 डिग्री लेस देन एंगल लेस देन 90 डिग्री। 60 डिग्री का कौन सा एंगल होगा स्टूडेंट्स? एक्यूट एंगल। थर्ड है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। अब रे को इतना घुमाओ कि दोनों रेस आपस में एल जैसी शेप बनाएं, यह राइट एंगल है। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कॉपी का कोना। फोर्थ है ऑब्टूज एंगल, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अब एंगल को और खोलो, जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे ऑब्टूज एंगल कहते हैं, यानी 90 डिग्री लेस देन एंगल लेस देन 180 डिग्री। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, यानी सीधा कोण। बच्चों, जब पंखे की दोनों भुजाएं एक सीधी लाइन बना ले तो उसे स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोण कहते हैं। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, यानी प्रतिवर्ती कोण। अब देखो, अगर हम पंखे को सीधी लाइन से आगे की तरफ ज़्यादा घुमा दे तो जो बड़ा एंगल बनता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसका मान 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल, यानी पूर्ण कोण। अब पंखे को इतना घुमाओ कि वह एक पूरा चक्कर लगा ले और वापस उसी जगह में आ जाए, इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्री। नेक्स्ट है मैथमेटिकल डिस्कशन। घड़ी में 1 और 2 के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? पूरी घड़ी इज इक्वल टू 360 डिग्री। घड़ी में 12 नंबर्स हैं, इसलिए एक नंबर से अगले नंबर तक का एंगल है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसलिए जब आवर हैंड और मिनट हैंड दो एडजेसेंट नंबर की तरफ हो तो उनके बीच का एंगल 30 डिग्री होता है। याद रखो, घड़ी के दो पास पास के नंबर्स के बीच एंगल हमेशा 30 डिग्री होता है। सेकंड, अब एंगल क्या होता है? जब दो रेस एक ही पॉइंट से निकलती है तो उनके बीच बनने वाली आकृति को एंगल कहते हैं। एंगल में एक वर्टेक्स होता है, 2 आर्म्स होते हैं, दोनों आर्म्स के बीच का ओपनिंग एंगल कहलाता है। थर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। अब पिक्चर में दिए हुए 5 एंगल्स को देखें। फर्स्ट है एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटा एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो वह एक्यूट एंगल है। राइट एंगल, यानी समकोण, ठीक 90 डिग्री का एंगल होता है। थर्ड है ऑब्टूज एंगल, यानी अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। एग्जाम्पल के लिए 120 डिग्री और 150 डिग्री। बच्चों, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल इज इक्वल टू ऑब्टूज एंगल है। स्ट्रेट एंगल, यानी सरल कोण। जब एंगल एक सीधी लाइन जैसा बन जाए तो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण।
जब एंगल 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो तब उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगर एंगल 180 डिग्री को पार कर जाए लेकिन पूरा सर्कल यानी 360 डिग्री ना बने तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है मूविंग आर्म्स एक्टिविटी। आर्म्स डाउन यानी दोनों आर्म्स नीचे है और एंगल 180 डिग्री बन रहा है। दोनों आर्म्स एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में है यानी स्ट्रेट एंगल है यानी 180 डिग्री। अब देखो आर्म्स अप है यानी दोनों आर्म्स ऊपर की तरफ है और छोटा ओपनिंग बना है यानी यहाँ पर एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। देन आर्म्स वाइड यानी दोनों आर्म्स ज़्यादा खुले हुए हैं, यहाँ पर ऑब्टूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। आर्म्स इन सर्कुलर मोशन और हाथ है घूमकर बड़ा एंगल बनाते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। बच्चों एंगल यानी कोण तब बनता है जब दो रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती। नेक्स्ट है मैथमेटिकल पजल। आई एम एन एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट है इसमें डबल करने वाला पॉइंट। मान लो कोण का माप x डिग्री है, अगर इसे 2 से गुना करें और तो यहाँ पर 2x डिग्री मिलेगा। कहा है कि 2x भी एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए 2x लेस देन 90 डिग्री दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। x लेस देन 45 डिग्री, इसका मतलब हमारा एंगल 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। सेकंड है ट्रिपल करने वाला पॉइंट। अब x को 3 गुना करते हैं, हमें मिलता है 3x डिग्री। यह भी एक्यूट एंगल है, इसलिए 3x लेस देन 90 डिग्री। अब इसे हम 3 से भाग देंगे तो x लेस देन 30 डिग्री, मतलब कोण 30 डिग्री से छोटा होना चाहिए। थर्ड है 4 टाइम्स वाला पॉइंट। इसमें अब x को 4 गुना करते हैं, मिलता है 4x डिग्री। यह भी एक्यूट है। 4x लेस देन 90 डिग्री। अब इसे 4 से भाग देते हैं तो x लेस देन 22.5 डिग्री, इसका मतलब एंगल 22.5 डिग्री से छोटा होना चाहिए। फोर्थ 5 टाइम्स वाला पॉइंट। अब x को 5 गुना करते हैं, मिलता है 5x डिग्री, लेकिन इस बार यह ऑब्टूस एंगल है। ऑब्टूस एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए 5x ग्रेटर देन 90 डिग्री। 5 से भाग देने पर x ग्रेटर देन 18 डिग्री, मतलब हमारा कोण 80 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब सभी कंडीशंस को मिलाएं, हमें मिला x ग्रेटर देन 80 डिग्री और x लेस देन 22.5 डिग्री, इसलिए 18 डिग्री लेस देन x लेस देन 22.5 डिग्री, यानी कोण 18 डिग्री से बड़ा और 22.5 डिग्री से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री। 18 से बड़ा और 22.5 से छोटा, यही हमारा आंसर है।